वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिए। वहाँ भी मैं टैरो से रिलेटेड पोस्ट डालती हूँ। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। और आज का जो वीडियो है, आप जिनके बारे में भी अभी सोच रहे हैं या आपके माइंड में जिनका भी नाम है, ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और इसको ज़्यादा इजी बनाने के लिए मैंने पिक ए कार्ड रीडिंग की है आज के लिए। और अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट ए से लेकर एम के बीच में है तो आप पाइल 1 सिलेक्ट करें। एन से जेड के बीच में है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। ध्यान रहे, आपने अपने पर्सन के नाम का पहला लेटर सिलेक्ट करना है, अपना नहीं। तो ये जो वीडियो है जनरल है, टाइमलेस है और ये कोई भी देख सकता है। कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड हो, सिंगल हो, कमिटेड हो या रेडी टू मिंगल हो किसी के साथ। तो जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, बस करना क्या है, उनके नाम का पहला अक्षर सिलेक्ट कर लें और रीडिंग की शुरुआत करें। ये बताएगा आपको पर्सन की एनर्जी, उनके थॉट्स आपके प्रति क्या हैं। क्या ये इंसान आपसे वाकई सच्चा प्यार करते हैं या इनको अट्रैक्शन है, आपसे अटैचमेंट है, या सिर्फ ये आपसे एक फ्रेंडशिप के रूप में इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड टॉपिक रहा है मेरे कमेंट सेक्शन में। ऑलमोस्ट एवरी डे मुझे इस तरह के टॉपिक्स बार बार रिपीट दिखते हैं, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बनाया गया है। और प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स देना। कम से कम लाइक्स यहाँ पर आपको 1000 से ऊपर दीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे, क्योंकि इतने सारे व्यूज़ आते हैं। लाइक्स भी दिया करो, कमेंट्स भी दिया करो और वीडियोस को शेयर भी किया करो। तो प्लीज़ अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी बहुत खुशी मिलती है और मोटिवेशन भी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, जानते हैं ये व्यक्ति आपसे सच्चा प्यार करते हैं या नहीं, या फिर इनको आपसे अट्रैक्शन है, ये आपको एज ए फ्रेंड देखते हैं, या आप लोगों का रिश्ता है क्या। सबसे पहले यहाँ कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हैं। कम से कम यहाँ पे 90% लोगों के पार्टनर आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इनको आप बहुत पसंद हो, बहुत अच्छे लगते हो, बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी इनको अट्रैक्ट करती है। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आपके पर्सन आपको बहुत ही ब्यूटीफुल, चार्मिंग, बबली, बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बॉडी वाली फ़ीमेल समझते हैं। इनको आकर्षण बहुत है आपसे। और अगर आप एक मेल हैं, आपकी पार्टनर आपको इस तरह से देखती हैं कि आप बहुत अच्छी पर्सनैलिटी कैरी करते हो, आपका ओवरऑल पर्सोना बहुत ज़्यादा मैग्निफिसेंट है, आपका जो ऑरा है वो बहुत अट्रैक्टिव है। मतलब आप भीड़ में भी हो तो दुनिया का अटेंशन और अट्रैक्शन अपनी तरफ खींच सकते हो, ऐसा आपकी पार्टनर आपके बारे में सोचती हैं। तो 90% लोगों के पर्सन आपसे अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्यार आपसे सच्चा करते हैं या नहीं। देखिए, अगर बात आती है सच्चे प्यार की, तो यहाँ पर केवल और केवल सिर्फ 40% लोगों के पार्टनर ही उनसे सच्चा प्यार करते हैं। बाकी के लोग बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्टिव मानते हैं। और अभी तक जितने भी पास्ट में इन्होंने डेटिंग की होगी, लोगों के साथ रिश्ते बनाए होंगे, आप हो सकता है सबसे ज़्यादा सुंदर, बोल्ड, ब्यूटीफुल, सेक्सी, हॉट लुकिंग। बहुत ज़्यादा आप लोगों का जो आकर्षण है, आपका जो बॉडी फिज़ीक है, फिगर है, जो भी है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तरह से कह लो कि ये पर्सन आप पर लट्टू हैं और बहुत ज़्यादा अंदर, मन के अंदर आपको लेकर इमेजिनेशंस, ड्रीम, फैंटेसीज़ और आपके बारे में सोचते रहना कि आपका जो बॉडी है या आपका जो फिगर है बहुत मेंटेन्ड है। और अभी तक
इनके जितने भी पार्टनर्स रहे हैं उनमें से ये आपको एक लेवल ऊपर ही देखते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा जो चीज़ें निकल कर आई हैं कार्ड्स में, प्यार से ज़्यादा आकर्षण बहुत दिख रहा है। प्यार है लेकिन 40% प्यार है, बाकी 60% तो यहाँ पर आकर्षण ही भरे हुए हैं कार्ड्स के अंदर। मुझे ये भी लग रहा है कि आप भी अपने पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड महसूस करते हो। कुछ लोग यहाँ पर एक सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं, दोनों को सोल लेवल से कनेक्शन फील होता है, चाहे वो कैसा भी कनेक्शन हो। शायद फर्स्ट मीटिंग में आप एक दूसरे को देखकर दिल हार बैठे हों और बहुत जल्दी जल्दी ये रिश्ता आपका ग्रो किया हो। आपके पर्सन प्यार से ज़्यादा आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपको टच करने में इनको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, और किसी भी तरह से हो सकता है अगर ये आपका फ़िज़िकल टच फील कर पाएँ तो शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब ये आपके पास ना आना चाहेंगे। ये व्यक्ति आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इतना ज़्यादा कि यहाँ पर सारे कार्ड्स ही अगर मैं आपको दिखा पाती तो सारे कार्ड्स के अंदर ही अट्रैक्शन भरा हुआ है। तो जहाँ तक बात आती है सच्चे प्यार की, तो मुझे लगता है प्यार में कहीं ना कहीं कमी है, और ये इंसान ऐसे हैं जो ब्यूटी पे ज़्यादा दिल हारते हैं। इनको हर खूबसूरत चीज़ बहुत पसंद आती है, और ये भी एक वजह हो सकती है कि ये आपकी लाइफ में जब भी आए हैं या आप इन्हें जब भी मिले हो, ये आपकी ब्यूटी के बाद शायद ही किसी और को भाव देते हों, किसी और की तरफ अट्रैक्टेड फील करते हों। हो सकता है आपका पर्सन बहुत ही ज़्यादा लोगों में सोशलाइज करने वाले, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल इनका हो सकता है, सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन चैनल्ड मैसेज है तो मोस्ट प्रॉब्ली रेजोनेट तो करेगा ही करेगा। ये इंसान आपको एक क्वीन की तरह देखता है, जिसे ब्यूटी क्वीन कहते हैं। बहुत ज़्यादा इनको लगता है कि आप अपनी सेल्फ लव में अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में टाइम देते हो। आपको बहुत अच्छा लगता है अपनी आप को मेंटेन करके रखना। डज़न्ट मैटर आपका वेट कितना है, हाइट कितनी है, आपका क्या साइज़ है, डज़न्ट मैटर। ओवरऑल इस पर्सन को आप बेहद पसंद हो। इनका बस चले तो ये रोज़ आपका हैंड होल्ड करें, आपको टच करें, आपको हग करें, आपको किस करें, आपको रोमांटिक डेट पर लेकर जाएं, आपके साथ फिज़िकल इंटीमेसी के मोमेंट्स शेयर करें। तो ये इंसान अपने आप को लकी भी फील करते हैं कि आप उनके जीवन में आए हो, और इनको कभी कभी खुद में भी कॉम्प्लेक्स आता है कि इतनी सुंदर दिखने वाली पार्टनर या दिखने वाले पार्टनर मेरे कैसे सोलमेट बन गए या मेरे कैसे कनेक्शन में आ गए, किस तरह से हमारा तालमेल बैठ गया, और हम लोग किस तरह से एक लव अफेयर में या रिलेशनशिप में आज भी कायम हैं। तो इनको कभी कभी खुद पर डाउट हो जाता है। अपने आप को आपसे ये थोड़ा कम ही आंकते हैं, बेशक ये आपको बताएं ना बताएं। हो सकता है आपके सोशल स्टेटस में डिफरेंस हो, एक इंसान बहुत अच्छा कमाने वाला, दूसरा भी कमाने वाला हो, लेकिन कुछ डिफरेंसेस यहाँ ज़रूर दिख रहे हैं। एज का डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल बैकग्राउंड का डिफरेंस हो सकता है, फाइनेंशियल स्टेटस का डिफरेंट हो सकता है, कंट्रीज़ अलग हो सकती हैं, रिलीजन अलग हो सकता है, कास्ट, कम्युनिटी, क्रीड, रेस अलग हो सकती है, एथनिसिटी अलग हो सकती है। कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आप लोगों की लाइफ में पाइल 1 की दिखाई दे रहा है, और सभी के लिए नहीं होगा लेकिन होगा ज़रूर, क्योंकि रीडिंग के अंदर एनर्जी आई है तो ये रेजोनेट तो करेगा ही करेगा। अगर आपको बहुत एक्यूरेट रिज़ल्ट चाहिए होते हैं, रीडिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सुननी है, देखनी है, जाननी है, अपने भविष्य की घटनाओं के बारे में जानना है, इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में जानना है, तो आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो। डिटेल्स आपको सारी मेरी जो भी कांटेक्ट करने का प्रोसेस है वीडियो पर फ्लैश हो रहा है, वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हैं। और फिलहाल रीडिंग में तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे प्यार के मुकाबले, क्योंकि बात ट्रू फीलिंग की हो रही है, ट्रू लव की, तो सच्चे प्यार में कहीं ना कहीं कमी है। फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कहना ही क्या। लेकिन सच्चे प्यार के लिए इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग होने में
और धीरे धीरे बिल्ड होने में समय लगेगा। अभी ये उस लेवल का सच्चा प्यार नहीं पहुंचा जहां तक हम एक रिश्ते को कह पाएँ कि ये सच्चा प्यार है, जिसमें वासना नहीं है, लस्ट नहीं है, फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, डिज़ायर्स नहीं है, और एक तरह से कह लो कि दूसरे के प्रति अनकंडीशनल लव, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लिमिट नहीं है, वो अभी तक दर्शाया नहीं गया। तो बहुत सारे व्यूअर्स को आज की रीडिंग में ये जानकारी मिली होगी कि आपके पर्सन आपसे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। इनको आपका जो फ्रेंडली एटीट्यूड है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर बहुत पसंद है। इनको लगता है आपकी बातों में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी है, और जहाँ पर चंचलता होनी चाहिए वहाँ पर आप चाइल्डिश भी हो जाते हो। तो आपका इनके प्रति जो प्यार है वो ज़्यादा मुझे सच्चा दिख रहा है, लेकिन आपके पर्सन का प्यार के मुकाबले लस्ट, डिज़ायर, फिज़िकल प्लेजर्स और आपको पाने की एक जो इच्छा है, तीव्र इच्छा, पैशन, वो ज़्यादा दिखाई देता है। तो आई होप आपको आज की रीडिंग में अपने बहुत सारे आंसर्स क्लियर हुए होंगे कि ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, क्या ये आपसे ट्रू लव करते हैं, और अगर नहीं करते तो क्या रीज़न है। यहाँ पे कुछ लोग अपने कार्मिक रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बहुत इंस्टेंट होती है, डीप लेवल अटैचमेंट होती है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, फिज़िकल नीड बहुत होती है, किसी एक पर्सन को या दोनों को भी हो सकती है। और ऐसा भी दिखता है कार्मिक कनेक्शंस में कि इंसान भुलाने पे भी भुलाया नहीं जाता, बहुत कोशिश करता है बहुत कुछ करने की कि मन भटकाया जाए, कहीं और डाइवर्ट किया जाए, लेकिन घूम फिर के सुई उसी इंसान पर आकर रुक जाती है जिससे आपका लड़ाई झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। आप लोगों का प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सच्चा प्यार है, ट्रू फीलिंग है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है पाइल 1 की रीडिंग में। लेकिन डिस्क्लेमर यहाँ पर देना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसी आधार पर कोई फाइनल कंक्लूजन डिसाइड ना करें। ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए और ज़्यादा कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए किसी प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं, किसी से कंसल्ट कर सकते हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और टैरो रीडर है, एस्ट्रोलॉजर है। गाइस, मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ, क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडिंग्स भी देती हूँ, और मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ। तो आप मेरी सर्विसेज लेने के लिए स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ रीच आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेरे कमेंट सेक्शन का या मेरे चैनल का जो अबाउट मी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वो भी चेक कर सकते हैं, वहाँ भी डिटेल्स मिल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको आपके पर्सन के कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, क्योंकि वो चैनल्ड हुए हैं और रीडिंग में आए हैं। शायद ये आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में, जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होंगे। तो ये राशियाँ कौन सी हैं? सबसे पहली जो निकली है, यानी कि सन मून राइजिंग, सूर्य, चंद्र और लगन राशि में आपके पर्सन की लिब्रा राशि हो सकती है, तुला। और दूसरी राशि यहाँ पर निकली है धनु, सैजिटेरियस। तीसरी राशि यहाँ पर सिंह निकल कर आई है, यानी कि लियो साइन। चौथी यहाँ पर पाइसिस राशि है, मीन। पांचवी यहाँ पर वर्गो राशि है, कन्या। छठवीं राशि यहाँ पर कैप्रिकॉन है, मकर राशि। सातवीं राशि टॉरस है, वृषभ राशि। आठवीं राशि यहाँ पर एरीज है, मेष राशि। और नौवीं और लास्ट राशि जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट निकली है, एक्वेरियस, कुंभ राशि। तो ये राशियाँ आपके पर्सन की हो सकती हैं और या फिर आपकी हो सकती हैं। तो इन राशियों का आपके जीवन में, स्पेशली लव लाइफ में, कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा, या आप दोनों का, इन्हीं राशियों का एक दूसरे के साथ तालमेल ज़रूर बैठा होगा, तभी आप लोगों की राशियां निकली हैं। फ़िलहाल आज की रीडिंग में इतने ही मैसेजेस आए। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो पाइल 1 वाले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो और थैंक यू लिख दो कमेंट सेक्शन में, जिसे मैनिफेस्ट करना चाहते हो। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। अगर आपके पर्सन के फर्स्ट लेटर N से Z के बीच में आते हैं तो आपकी रीडिंग ये है। आज जानेंगे कि क्या आपका पर्सन आपसे सच्चा प्यार करता है या नहीं,
या सिर्फ अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, या आपके प्रति लस्ट है, या सिर्फ वो आपको एक फ्रेंडली तौर पर देखते हैं। तो यहाँ जो कार्ड्स निकले हैं, आपको कांग्रेट्स बोलूँगी। पहले ही कार्ड में ये कंफर्मेशन निकली है कि आप जिनके साथ अभी हो ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्यार बेहद सच्चा है लेकिन स्ट्रगल बहुत है। इतने सारे स्ट्रगल्स हैं आपकी लव लाइफ में जिसे शायद बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से बार बार आपके रिलेशन में ऑन एंड ऑफ कंडीशंस बन रही हैं। सिचुएशंस ऐसी खड़ी हो जाती हैं जिनका समाधान समय रहते मिलता नहीं और बाद में सेपरेशन आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी लोग अभी राइट नाउ एक पार्टनर से सेपरेशन में चल रहे हैं। किसी का भी पार्टनर हो सकता है या बहुत सारे लोगों के पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ आप सेपरेशन में हो और प्यार आपका इनका ट्रू है। हमारी रीडिंग का जो टाइटल है, क्या आपके पर्सन आपसे सच्चा प्यार करते हैं? तो डेफिनेटली करते हैं। प्यार सच्चा है लेकिन फीलिंग्स को दबाया जा रहा है। शायद अलग अलग मजबूरियां निकली हैं यहाँ पर। किसी के लिए आप किसी शादीशुदा मर्द या औरत के प्रेम में पड़े हो। प्रेम सच्चा है लेकिन समाज में उस प्रेम को लीगल या ऑफिशियल करना आपके लिए या आपके पर्सन के लिए मुश्किल हो रहा है और इसी वजह से ये इंसान आपसे सेपरेशन में जाते हैं और आपको लगता है प्रेम सच्चा नहीं है, केवल और केवल टाइम पास किया जा रहा है, ऐसा आपको फील होता है। आज की रीडिंग में 80 to 90% लोगों का एक ट्रू लेवल है अपने प्यार का अपने पर्सन के साथ। बाकी के 10% लोग यहाँ पर एक टोटल टाइम पास की एनर्जी में हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस उनको जिनका 90% प्यार अपने पर्सन के साथ ट्रू है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ। इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं है आप किस तरह के दिखते हो, मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, छोटे हो, जो भी है आपका बॉडी फिज़िक, आपका फिज़िकल अपीयरेंस, आपका आउटलुक, ये इंसान आपसे बेहद आकर्षित है आपके प्रेम को लेकर। इनको पता है आप ऐसे इंसान हो जिन पर आंख बंद कर कर ट्रस्ट किया जा सकता है। शायद पास्ट में इस इंसान ने सुंदरता के पीछे बहुत सारे लोगों को डेट किया हो और ऐसे गलत रिलेशन इनके बने हो लोगों के साथ जहाँ पर इनको मुंह की खानी पड़ी हो, इनका दिल टूटा हो और उस दिन के बाद से इस इंसान ने एक चीज़ अपने माइंड में सेट की हो कि अब मुझे खूबसूरत दिखने वाली शक्ल के पीछे नहीं जाना, मुझे एक सच्चे दिल की तलाश है। जिस दिन वो मुझे मिल जाएगा या मिल जाएगी मैं उसी के साथ अपना रिलेशन कंटिन्यू रखूँगा या रखूँगी। तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। शायद आप भी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो लेकिन आपको भी बार बार दिल टूटा है, लोगों ने धोखा दिया है, चीट किया है, दूसरों के लिए आपको छोड़ा है और अब आपको फिज़िकल ब्यूटी मैटर नहीं करती, आपको केवल एक सुंदर प्योर दिल मैटर करता है जो सच्चाई से भरा हो, अनकंडीशनल लव से भरा हो, जिसमें कोई भी जजमेंट ना हो, किसी को ऑब्जर्व करने की कोई भी ज़रूरत ना हो कि किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए उसकी लुक्स के कारण। क्योंकि पास्ट में मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी फ़िज़िकल लुक्स के लिए यानी कि उनकी ब्यूटी के लिए, अपीयरेंस के लिए काफ़ी कुछ बुली किया गया होगा या क्रिटिसाइज़ किया होगा कि अगर आप थोड़ी पतली हो जाएं तो बहुत अच्छी लगेंगी और अगर आप इस तरह से दिखते हैं तो इस तरह का आप कपड़े डाला करें, आप इस तरह के आउटफिट में बहुत अच्छे लगोगे, अगर आपका हेयर स्टाइल ऐसा होगा तो कहना ही क्या। तो अब आपको ये चीज़ें मैटर नहीं करती, आप अपने पर्सन की आंखों में बेहद खूबसूरत हो और बेहद टॉप लेवल पर हो। आपके पर्सन को लगता है आपका जो ब्यूटी है वो तो है ही है, आपका ब्रेन भी बेहद खूबसूरत है, आप दिमाग से भी बहुत अच्छा सोचते हो। शायद आपने इस पर्सन को काफ़ी कुछ लाइफ में सिखाया है, इंस्पायर किया है, मोटिवेट किया है और इनके सुख दुख दोनों घड़ियों में आपने इनका साथ दिया है। ये चीज़ आपके पर्सन को आप में बहुत पसंद है और ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने आपके साथ आपके सुख दुख में साथ दिया हो, निभाया हो, आपकी हेल्प की हो उस वक्त जब आपको बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प की ज़रूरत थी।
हो सकता है सभी ने मुंह फेर लिया हो, केवल यही एक पर्सन हो जो आपके साथ स्टैंड ले पाए हों, तो आप भी इनको छोड़ना नहीं चाहते, ये भी आपसे दूर रहकर खुश नहीं है। लेकिन यहाँ पर चैलेंज बहुत है इस रिलेशन में। बहुत सारे लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो। कुछ लोगों का एज डिफरेंस दिख रहा है, आप किसी छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, एज में आपसे थोड़े कम हो सकते हैं या एज में ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। सिग्निफिकेंट एज डिफरेंस भी कुछ लोगों के लिए निकला है। बाकी जनरल रीडिंग है तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, अच्छे से पूरा जानना है रिलेशनशिप आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर कैसा रहेगा, रेमेडीज़ क्या होंगी, गाइडेंस क्या होगी, क्या सिचुएशंस बनेंगी। तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो। डिटेल स्क्रीन पर दी जा रही हैं, वहाँ जाके कांटेक्ट करें। मैं कुंडली एनालिसिस भी करती हूँ क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, सर्टिफाइड टैरो रीडर भी हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, पाम रीडिंग भी करती हूँ। तो कोई भी सर्विस अगर आपको लेनी है, स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स वहाँ जाके रीच आउट कीजिए, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपको अपने पर्सन और अपनी जानकारी ही केवल प्राप्त होती है, और वो भी डीप लेवल से। सारे पॉइंट्स, फैक्ट्स आपके सामने क्लियर किए जाते हैं। डेस्टिनी रीडिंग बताई जाती है कि आप किस कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम में हो, सोलमेट में हो, कार्मिक में हो, हीलिंग है आपकी हुई या नहीं हुई, हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है। तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हो, या फिर अगर आपका कोई चॉइस ऑफ टैरो रीडर है वहाँ से भी अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में ना कुछ परेशानियाँ हैं, ऐसे स्ट्रगल्स हैं जो ख़त्म नहीं हो रहे। एक चुनौती दूसरी आ खड़ी हो जाती है, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप के मैटर्स में बहुत स्ट्रगल रहे हैं। पुराने रिलेशन हो या अभी आप करंटली जिनसे डील कर रहे हो, यहाँ पर ऐसे चैलेंज हैं जो एक ख़त्म होता है, फिर दूसरा शुरू हो जाता है, तीसरा शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के केस में परिवार की इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास आ रखी है। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को शायद ये लगता है कि हमारा जो रिश्ता है, प्यार तो बहुत सच्चा है, लेकिन इस रिश्ते को नाम क्या दें, क्योंकि या वो मैरिड हैं या आप मैरिड हो, और सामने आकर ऑफिशियल रिश्ते को कर नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रही हैं। प्यार तो बेहद सच्चा है, पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी है यहाँ पर। इस इंसान को आपके ड्रीम डाउनलोड्स आते होंगे, इनको विजन्स भी आते होंगे, और ये ड्रीम में आपके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में आप और ये इस तरह से अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे होंगे, इस तरह से आपका जो लाइफ है या लाइफस्टाइल है वो रहेगा। तो काफ़ी कुछ इमेजिनेशंस करते हैं आपके पर्सन। मुझे आप में से कुछ लोग इंट्यूटिव लग रहे हो, हीलर लग रहे हो, या आपको हीलिंग का पता होगा, आप योगा मेडिटेशन में विश्वास करते होंगे, इनफैक्ट आप प्रैक्टिकली करते भी होंगे इन चीज़ों को। आप रेमेडीज़ भी मुझे लग रहा है कोई यहाँ कर रहा है, क्योंकि कोई मैनिफेस्ट कर रहा है अपने पर्सन से कमिटमेंट को लेकर। ये चैनल्ड मैसेज है गाइज। मुझे अभी 2222 भी दिखा है, तो ये किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ये मैसेज आया तो फील हुआ कि आपको बताया जाए। अगर इस तरह के नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको बार बार स्क्रीन्स पर आ जाते हैं, सुनने को मिलते हैं, कहीं आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सामने साइन बोर्ड पर दिख जाते हैं, किसी कार या स्कूटर के नंबर प्लेट में इस तरह के रिपीटेटिव नंबर्स, एंजल नंबर्स दिखते हैं, तो उसका कोई रीज़न है। आप स्पिरिचुअल भी बन रहे हो, आपका पर्सन भी अध्यात्म की यात्रा पे बहुत ही इनिशियल लेवल पर है। बेबी स्टेप लेता हुआ आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। प्यार यहाँ पर कह ही नहीं सकते कि ये प्यार सच्चा नहीं है, प्यार यहाँ पर सच्चा है। लेकिन सच्चे प्यार का मतलब ये नहीं कि अल्टीमेटली आप लोगों की शादी हो जाए और एक हैप्पी एंडिंग हो जाए। बहुत सारे आपने इस तरह की एपिक लव स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, बहुत सारे। सभी की शादियां नहीं हुई, कुछ ना कुछ प्यार में चैलेंज रहा, लेकिन प्यार सबका सच्चा था। कुछ लोगों की शादियां यहाँ दिखाई दे रही हैं, लेकिन आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, मतलब काफ़ी लंबा संघर्ष रहेगा, चुनौतियाँ आएंगी।
आपकी शादी होने तक काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम है, और मुझे ये भी लगता है कभी कभी आपके पर्सन भी पेशेंस हार जाते हैं, थक जाते हैं, या आपके अंदर एंजाइटी आ जाती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। जब इतना प्यार सच्चा है, इतना प्यार करते हैं, इतना डीप लेवल का अटैचमेंट है, तो शादी क्यों नहीं करते? ऐसे सवाल आपके मन में अभी भी आ रहे होंगे। तो गाइस, शादी तो तभी होगी जब आपका डिवाइन टाइमिंग आएगा शादी का, जब आपके डेस्टिनी के अंदर इस इंसान का शादी करके आना लिखा होगा, तभी शादी होगी। क्योंकि समय से पहले ना कुछ मिलता है, ना समय के बाद। उसी समय आपको वो चीज़ भोगनी पड़ेगी जिस समय आप अपनी डेस्टिनी लिखवा कर आए हो। तो आपका प्यार सच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं, ना ही कोई चार राय है। क्लियर कट जवाब, 90% लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसमें ट्रू लव है, और 10% टोटली आपको चीट कर रहा है इंसान। बैक स्टैबर है, कभी भी धोखा दे सकते हैं। पीठ के पीछे बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट, डेट करना, घूमना फिरना, फ़ोन पर बात करना, काफ़ी देर ऑनलाइन रहना, लोगों से चैट करना। ये इंसान काफ़ी सोशली एक्टिव हो सकता है 10% में जो आ रहे हैं। और इनकी कही बात पर आपको विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये बातों से पुल भी खड़ा कर सकते हैं। ऐसा इंसान है, बातें इतनी मीठी करेंगे कि बातों ही बातों में ओवरनाइट ब्रिज खड़ा कर देंगे। लेकिन जब बात आएगी एक्शन लेने की, तो यही इंसान सबसे पहला होगा जो इस रिश्ते में पीठ दिखाकर भाग जाएगा, या जाएंगी, कोई भी हो सकता है। जेंडरलेस रीडिंग है, लेकिन यहाँ पर 10% लोग यानी कि 10% एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत मैनिपुलेट करते हैं, प्यार के नाम पर हवस ज़्यादा है, लस्ट ज़्यादा है, सेल्फिश हैं, अपना ज़्यादा सोचते हैं कि मुझे आपसे क्या फ़ायदा है, क्या बेनिफिट है, अगर मुझे इस रिलेशन में फ़ायदा नहीं तो मैं किसी और के पास जाऊं। ऐसी एनर्जी में 10% लोगों के पार्टनर हैं। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा सीधा, स्पष्ट और साफ बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं कोई शुगर कोट रीडिंग्स को नहीं करती, ना ही पर्सनल रीडिंग को मैं शुगर कोट करती हूँ। अगर आप सच सुनने का दम रखते हो तो ये 10% कैटेगरी में अगर आपका पर्सन आता है तो ध्यान रखना, ये इंसान इन एंड आउट बहुत करते हैं आपकी लाइफ से। आएंगे जाएंगे, बताएंगे नहीं क्यों गए, क्यों वापस आ रहे हैं, कमिटमेंट आपको देंगे नहीं। साल के साल निकलेंगे, महीने के महीने निकलेंगे, दिन ब दिन निकलेंगे। ये इंसान बस ये बोलेगा अभी कमिटमेंट दूंगा, घर वालों को मनाऊंगा, पहले मैं सेटल हो जाऊं, फाइनेंसेस सेटल कर लूं, करियर सेटल कर लूं, फिर हम दोनों इकट्ठे प्यार से, प्रेम से लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। इस तरह के आपको ड्रीम्स दिखाएंगे, केवल ड्रीम्स। एक्शन नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 10% के लिए कोई एक्शन का कार्ड निकला ही नहीं। तो ध्यान रहे, ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में इन एंड आउट होंगे। अगर अभी सेपरेशन में हो तो वापस आएंगे, क्योंकि ये स्ट्रांगली आपसे कनेक्टेड है फिजिकली। फिजिकल ब्यूटी पर मरे हैं आपकी, बहुत सुंदर आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके साथ किसी भी तरह से इंटीमेट होना चाहते हैं, रोमांटिक मोमेंट्स बनाना चाहते हैं, आपको टच करना, हग करना, किस करना, आपका हाथ पकड़ना, आपके करीब रहना, आपका बॉडी टच, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लस्ट एटीट्यूड में रखते हैं। इनका डिज़ायर आपको पाने का है, ऑब्सेशन है, पाने का जुनून है। काफ़ी डोमिनेट भी करते होंगे आपको, किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कितने फ्रेंड्स हैं, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, अगर उठाया तो टाइम पर क्यों नहीं उठाया। और यही सवाल जब आप इनसे पूछते हो कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं, आप भी मुझे बता कर जाओ, मेरा भी फ़ोन टाइम पर उठाओ, तो सामने वाला आपको बातों में लगा देगा, आपको कंफ्यूज करेंगे अपनी बातों से। तो ये पर्सन मैनिपुलेटिव, चालाक, चुस्त इंसान है जिनके प्यार में आप पड़ गए हो। प्यार आपका इनके प्रति सच्चा दिख रहा है, लेकिन इनका आपके लिए वासना, डिज़ायर, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट, आपसे बॉडी का कनेक्शन बनाना, वो भी अपने फिजिकल या बेड प्लेजर्स के लिए ज़्यादा दिखाई दे रहा है। झूठी बातें लेकिन मीठी बातें करके आपको फंसाना इनका बहुत आसान तरीका है। इनका बाएं हाथ का खेल है, इस तरह से कार्ड्स में दिख रहा है। तो प्लीज़ माइंड नहीं करना, ये रीडिंग जनरल है, लेकिन कार्ड्स तो सच बोलेंगे क्योंकि कार्ड्स निकले हैं।
कोई तो व्यूअर होगा जिसके साथ इस तरह की एनर्जी मैच होगी, अदरवाइज ऐसे कार्ड्स रीडिंग में नहीं आते। 10% एक सेल्फिश पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। 90% लोगों का कंफर्मेशन है कि ये डीप डाउन इंटेंस लव है, चाहे ये कार्मिक रिलेशन हो, चाहे ये सोलमेट हो, चाहे ये ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि यहाँ पर मैं कैटेगराइज नहीं कर रही, ना कोई नाम दे रही हूँ, ना टर्म्स बता रही हूँ, बात केवल सच्चे प्यार की हो रही है। तो पाइल 2 में बहुत अच्छी रीडिंग निकली है कि कम से कम मेजॉरिटी व्यूअर्स के लिए उनका लव ट्रू है, उनके पार्टनर उनको ट्रूली डीपली मैडली लव करते हैं। रीज़न कोई भी हो सकता है कि आप लोग यूनियन में क्यों नहीं आ रहे। यूनियन होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। हीलिंग नहीं हुई किसी का स्पिरिचुअल ग्रोथ ब्लॉक है, किसी को अभी पास्ट लाइफ अपनी जो भी उन्होंने जी है उसके कार्मिक बॉन्डेज किसी थर्ड पार्टी में है या कुछ भी है। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो तो जब आप पर्सनल रीडिंग कराओगे आपको तब पता लगेगा कि यूनियन होने में दिक्कत क्यों होती है। तो फिलहाल मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बताती हूँ जो आपके पर्सन की ज़िंदगी से या आपकी लाइफ से मैच करते होंगे या आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट होंगे। ये राशियाँ सन मून राइजिंग यानी कि सूर्य चंद्र लगन राशि में कहीं भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। पहली राशि सिंह राशि है लियो, उसके बाद कैंसर है कर्क राशि, फिर यहाँ टॉरस दिख रही है वृषभ, और उसके बाद मीन राशि है और जो पाइसिस है, फिर यहाँ पर वर्गो है कन्या राशि, लिब्रा है तुला राशि, एक्वेरियस भी बहुत सारे लोगों की एनर्जी है यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि और लास्ट राशि यहाँ धनु निकली है सैजिटेरियस। तो ये राशियाँ आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं बैलेंस में ला रही होंगी या आपकी ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर स्ट्रांगली बैठी होंगी आपके बर्थ चार्ट में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की रीडिंग में अपने आंसर्स मिले, एनर्जी को आप कनेक्ट कर पाए, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यही एक ज़रिया है आपका मेरे तक थैंक यू पहुंचाने का। मुझे भी पता चलना चाहिए मैं इतनी शिद्दत से, इतनी मोटिवेशन से और इतने हार्ड वर्क से वीडियोस बनाती हूं। और जब आप लाइक देकर जाते हो, एक ब्यूटीफुल सा छोटा सा कमेंट अपने जैसा देकर जाते हो, तो बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और एनर्जीज आपकी लाइफ में गाइडेंस के रूप में काम भी कर रही हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टाइटल के साथ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।